हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। यदि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, खासतौर पे बीटेक फर्स्ट ईयर या बीटेक सेकेंड ईयर के, तो आज की ये छोटी सी वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये बात आप बहुत अच्छे से समझते होंगे। यदि किसी चीज की इंपॉर्टेंस आपको समय रहते पता लग जाए तो आने वाले टाइम में उसके कई एडवांटेज आपको देखने को मिलते हैं। कई तरह की गलती करने से हम बच जाते हैं, लेकिन उस चीज की इंपॉर्टेंस आपको टाइम रहते, समय के रहते पता लग जानी चाहिए। आज इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आप प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट में भी आपका मैथमेटिक्स एक अच्छा रोल प्ले करता है। अगर आप गेट एग्जाम की बात करें या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें जो आप बीटेक के दौरान देते हो या बीटेक के बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो, तो वहां पर भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारे जीवन में जो है बहुत इंपॉर्टेंस है किसकी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की। तो आज इस छोटी सी वीडियो में कुछ मेजर पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे कि भाई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, चलिए देखिए, आप किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, ईसी, मैकेनिकल, सीएस, आईटी, है ना, सिविल, और आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि बीटेक फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो कॉमन होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। बीटेक फर्स्ट ईयर में सभी स्टूडेंट्स एक जैसा सिलेबस पढ़ते हैं। यदि आप बीटेक फर्स्ट ईयर की बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर में आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ते हैं और सेमेस्टर 2 में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ते हैं। यानी कि बीटेक फर्स्ट ईयर में ही आप मैथमेटिक्स 2 बार पढ़ते हैं। और जब आप बीटेक सेकेंड ईयर में जाते हैं तो फिर आप पढ़ते हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 या 4। यानी कि बीटेक फर्स्ट ईयर में भी 2 बार मैथ पढ़ोगे, फिर सेकेंड ईयर में मैथ पढ़ोगे। तो यहां से एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई इतनी बार मैथ को पढ़ना है हमको इंजीनियरिंग में, बाकी सब्जेक्ट तो हम इतनी बार नहीं पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स को क्यों इतनी तवज्जो दी गई, क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है, कुछ तो बात है। तो अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आप बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यदि आप मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस को समझ जाओगे तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा ज्यादा इज्जत दोगे, ज्यादा तवज्जो दोगे, है ना, तो आपको इसका एडवांटेज मिलेगा। चलो, तो सबसे पहले हम देखें कि भाई मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर नोट डाउन किए हैं, मेजर पॉइंट्स, कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अगर आप सही ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, उसको रेस्पेक्ट देंगे, टाइम देंगे मैथमेटिक्स को प्रैक्टिस करने का, तो भाई आपका जो सेमेस्टर एग्जाम है, भाई कई यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं, कई कॉलेजेस में एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, और कई यूनिवर्सिटीज में सेमेस्टर एग्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें एकेटीयू की, तो 20 मार्च से आप लोगों के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं बीटेक फर्स्ट ईयर और बीटेक सेकेंड ईयर के। और ऑब्वियसली आप मैथमेटिक्स की और बाकी सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहे होंगे, तो मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इज्जत आपको ज्यादा देनी चाहिए। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स को, अगर आप एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से कंपेयर करें, कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, तो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में पास होना रिलेटिवली आसान होता है। मैथमेटिक्स में कुछ बच्चों को डर लगता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों का मैथमेटिक्स इतना स्ट्रांग होता है, मतलब अगर हम बात करें अपर साइड की, तो आप बता सकते हैं कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में आप कितने मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं, 70%, 80%। 80% से ज्यादा मार्क्स लाना रिलेटिवली थोड़ा सा टफ होता है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, क्योंकि थ्योरी में कहीं ना कहीं नंबर कट ही जाते हैं। लेकिन अगर अब आप बात करोगे मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में तो आप 100% मार्क्स गेन कर सकते हो। बोलो यस और नो? बहुत सारे बच्चे 100% मार्क्स लेकर के आते हैं मैथमेटिक्स में। तो कहीं ना कहीं सेमेस्टर एग्जाम में काफी अच्छा स्कोप होता है मैथमेटिक्स के अंदर एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का, परसेंटेज को इंप्रूव करने का। ठीक है, दूसरा, तो ये तो डायरेक्टली इंप्रूव कर रहा है आपकी परसेंटेज को। नेक्स्ट पॉइंट देखना, मैंने लिखा हुआ है कि हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग अदर सब्जेक्ट, जैसे कि बीटेक फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, या पास आउट होने के बाद भी ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो कि जिनको समझने में हेल्प करता है मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स आपका अच्छा है तो एक तो अपने आप में ही आपको कई बार मैथमेटिक्स पढ़ना है, वहां पे आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, और बाकी इनडायरेक्टली बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में वो हेल्प कर रहा है, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे हो जाएंगे। मतलब ये मान लीजिए कि अगर आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो आपको इंजीनियरिंग में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे आप बीटेक फर्स्ट ईयर की बात कर लीजिए, इंजीनियरिंग फिजिक्स एक सब्जेक्ट है आपका, उसमें क्या पढ़ते हैं आप लोग, मैक्सवेल,
है ना, मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस आप लोग पढ़ते हो, कर्ल्स पढ़ते हो, डाइवर्जेंस पढ़ते हो, इट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। ऐसे बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो समझ पा रहे होंगे इस बात को कि मैथमेटिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो मतलब ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स भी अगर इंप्रूव हो जाएंगे तो आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंप्रूव कर रहा है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो गेट एक एग्जाम होता है इंजीनियरिंग फील्ड में। गेट बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत फेमस एग्जाम है ना। एंड गेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय आईआईटी। आईआईटी इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, ठीक है जी। कई बच्चों का सपना होता है 12th के बाद आईआईटी में जाने का, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप आईआईटी में पढ़ाई कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं। एमटेक करने के लिए आपको गेट एग्जाम देना पड़ता है, गेट एग्जाम देना पड़ता है। और गेट के माध्यम से आप केवल एमटेक में, हायर स्टडी में केवल एडमिशन नहीं ले सकते, इसके अलावा आप गेट एग्जाम के माध्यम से गवर्नमेंट जॉब और किसी पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हो। यस और नो। अब इस गेट एग्जाम का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से क्या लेना देना है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की, ठीक है। तो आपको मैं बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, एक्चुअली आप लोगों के क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं तो गेट अपने आप में एक बहुत कई सारी इंफॉर्मेशन मैं गेट के बारे में आपको देना चाहता हूं। कई बच्चों ने कई बार मेरे को बोला भी है कि गेट के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए, तो गेट के रिगार्डिंग में डिटेल्ड वीडियो सेमेस्टर जब आपका खत्म हो रहा होगा तो एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको गेट के बारे में बनाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि भाई गेट एग्जाम जो है कितनी कट ऑफ जाती है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पर हम जॉब ले सकते हैं, है ना, किस तरह से इंपॉर्टेंस है इसकी गेट की, वो मैं डिटेल बताऊंगा बाद में। अभी आपका सेमेस्टर एग्जाम है तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स की का क्या लेना देना है गेट से। भाई देखो गेट का जो एग्जाम होता है आपका, गेट एग्जाम में 70% तो आता है टेक्निकल, यानी कि जो बीटेक सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में आप पढ़ते हैं, फाइनल में आप पढ़ते हैं, लेकिन 30%, ध्यान दीजिएगा, 30% जो नॉन टेक्निकल आता है उसमें से 15 मार्क्स का तो मैथमेटिक्स आता है। मैथमेटिक्स आता है आपका गेट एग्जाम में, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की इंपॉर्टेंस आपको बता रहा हूं। ऐसा केवल एक ही सब्जेक्ट है गेट में। देखो भाई आप एक बात बताओ मुझे, बीटेक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में कितने सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? हर एक सब्जेक्ट का वेटेज पता है कितना आएगा? 5 नंबर का, 4 नंबर का, 6 नंबर का, 8 नंबर का। लेकिन मैथमेटिक्स एक ऐसा इकलौता सब्जेक्ट है जो कि लगभग 15 मार्क्स का आता है, जो कि लगभग 15 मार्क्स का आता है गेट एग्जाम में। आप समझ सकते हो, अगर आपका मैथमेटिक्स को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, 2, 3 या 4 को आप अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपका सेमेस्टर एग्जाम में परसेंटेज अच्छी आएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा। और गेट एग्जाम में या फिर इसके अलावा और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कई नंबर का पूछा जाता है। यस और नो। अगर आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा है तो गेट एग्जाम में बहुत आसान मैथमेटिक्स आता है। मैं नेक्स्ट जब आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अगर आपने मैथमेटिक्स बीटेक में अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपके गेट में 15 मार्क्स पक्के हो गए। मतलब जितना आप बीटेक में पढ़ते हो ना मैथमेटिक्स, उसका 50%, 40% पूछा जाता है किसमें? गेट एग्जाम में, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना भाई। गेट तो सॉरी मैथमेटिक्स को आपने जो है अभी जब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा रिलेटिवली मैथमेटिक्स को ज्यादा समय दीजिए। और हमारे गुलशन सर मैथमेटिक्स पढ़ाया है, अलग अलग कॉलेज के हजारों की संख्या में बच्चे गुलशन सर से जुड़े हुए हैं। पूरा कोर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 का एप्लीकेशन के अंदर यूट्यूब में अवेलेबल है। अब अभी जो है सर रिवीजन करा रहे हैं मैथमेटिक्स का। आप यकीन मानिएगा कि मतलब अगर आपने गुलशन सर से एक बार मैथमेटिक्स पढ़ लिया तो गेट एग्जाम में भी आपके 15 मार्क, मतलब सेमेस्टर एग्जाम में तो आप 70 आउट ऑफ 70, यानी कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अलग अलग पैटर्न रहता है, अलग अलग मैक्सिमम मार्क्स रहते हैं। तो अभी AKTU में 70 मार्क्स का पेपर आने वाला है, तो 70 मार्क्स आप ला सकते हैं, यानी कि 100% मार्क्स आप सेमेस्टर में गेन कर सकते हैं। और 15 मार्क्स आप जो है गेट एग्जाम में, 15 मार्क्स आप गेट एग्जाम में अपने पक्के कर सकते हैं, ठीक है। इस लेवल का आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं गुलशन सर, ठीक है।
तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी कि भाई आप लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को केवल ये ना समझें कि सेमेस्टर एग्जाम में इसको देंगे और काम खत्म हो जाएगा। आपके करियर में, आपके जीवन में जॉब लेने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, प्लेसमेंट के लिए, कई तरह के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब बैठेंगे बीटेक के दौरान या बीटेक के बाद, तो मैथमेटिक्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इसलिए आप इसको थोड़ा इज्जत देना स्टार्ट कीजिए, इसको समय दीजिए, मैथमेटिक्स की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो, ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रही होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।